कक्षा 10 विज्ञान फिजिक्स। हेडिंग प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलना। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं या पड़ती हैं तो वे चारों ओर फैल जाती हैं। फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश निर्वात में ऊपर से चलता है, जब वह किसी माध्यम में पड़ता है, तो वह चारों ओर कुछ भाग तो नीचे आ जाते हैं, कुछ भाग आसमान पर ऐसे चारों ओर बिखर जाते हैं। चारों ओर बिखरने की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें ऊपर से निर्वात से नीचे चलती हैं तो जब कोई माध्यम वायु या अन्य धूल कण आदि से टकराती हैं तो वे चारों ओर फैल जाते हैं। फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके लॉर्ड रैले वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया यह प्रकीर्णन का मान जो प्रकाश आता है उसके तरंग दैर्घ्य है। प्रकीर्णन जो होता है उसके लैम्डा मतलब होता है यहाँ तरंग दैर्घ्य, उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन जो प्रकाश ऊपर से प्रकीर्णित या फैलता है उसका प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, चूँकि यह बटा में है इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होगा, समानुपाती नहीं होगा। समानुपाती होता कब, जब सीधा होता तब, यहाँ बटे में है इसलिए प्रकीर्णन का मान तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बताए हैं वैज्ञानिक लॉर्ड रैले ने। अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में पड़ती हैं तो वे कुछ तो नीचे आती हैं लेकिन हल्का सा चारों ओर से बिखर जाते हैं और चारों ओर बिखरने की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का फैलाव कहते हैं। प्रकाश के कई फैलाव के अनुप्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे आसमान का रंग नीला दिखाई देना या रेलगाड़ी का सिग्नल लाल दिखाई देना, ये सब इसी घटना पर आधारित है, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का चारों ओर बिखरना, फैलना, चारों दिशाओं की ओर अग्रसरित होना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसमें एक नोट है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन मतलब फैलाव, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग सबसे कम फैल पाता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण से सिग्नल लाल होते हैं और आसमान का रंग नीला या बैगनी दिखाई देता है, बस इसी कारण के नाते। चूँकि लाल रंग कम फैल पाता है उसकी चाल ज़्यादा होती है। लाल रंग की चाल अधिक होने से, तरंग दैर्घ्य अधिक होने से यह कम फैल पाता है। यहाँ लिखा है प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यह ज़्यादा होगा तो यह कम होगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं नोट में, लाल रंग की चाल, तरंग दैर्घ्य और फोकस दूरी अधिक होती है, बाकी सब बैगनी रंग की होती हैं। तो लाल रंग की चाल अधिक होने से, तरंग दैर्घ्य अधिक होने से इसका प्रकीर्णन चूँकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा होगा, यह ज़्यादा होगा तो यह कम होगा, यह कम होगा तो यह ज़्यादा होगा। यहाँ इसका मान ज़्यादा है तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। इसलिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने से इसका प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकीर्णन मतलब फैलाव सबसे अधिक होता है। ये रहा प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में पड़ती हैं तो चारों ओर फैल जाती हैं। चारों ओर फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसकी इन्होंने खोज की थी। और नोट है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अभी हम लोग कल इसके विषय में अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं।